जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाई अमन सर पे। तो जैसा कि आज का टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं परिसंचरण तंत्र, जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि बहुत ही इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है और बहुत बेहतरीन सेशन है ये परिसंचरण तंत्र। इसमें हम समझेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, कि ब्लड हमारे शरीर में कैसे फ्लो करता है। ठीक है, तो आप आराम से वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए। इसको मैं आपको एनिमेशन के थ्रू 3D के माध्यम से आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारे शरीर के अंदर कैसे ब्लड फ्लक्चुएट करता है। और हम लोग बात करेंगे ब्लड जो बहता है किस सिरा में है, किस धमनी में, जो डाउट होता है धमनी और सिरा का, आज जो डाउट खत्म हो जाएगा आपको। ठीक है, इस वीडियो बने रहिए, आपको सारी चीजें एकदम धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। बस वीडियो को आराम से देखिए, एक नहीं दूसरी बार वीडियो देखेंगे पूरा समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इस चीज को समझते हैं आसानी से। आइए समझ लेते हैं परिसंचरण तंत्र क्या है। परिसंचरण तंत्र उसको बोलेंगे, इसको आप भूल जाइए अभी कि हम बात करेंगे इसको शरीर के बारे में। ठीक, लेकिन परिसंचरण, परि मतलब क्या होता है, ले जाना। संचरण जो माध्यम होता है ले जाने का, उसी को बोलते हैं परिसंचरण। यानी किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना होता है, उसको बोलते हैं, जैसे वहां पर ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं ना, कोई सामान को यहाँ से वहां लेके जाते हैं। तो सेम वही बात आती है यहाँ पे, जो हमारे शरीर के अंदर जो पदार्थ हैं उनको लेके आना जाना, वो वाला काम क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र। इस बात, इतनी बातें आपको याद हो जाएंगी। तो जो शरीर में इधर से उधर सामान पहुंचाए उसी को बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। जो लेकर जाएगा उसको क्या बोल देते हैं, तंत्र बोल देते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या कह रहा। तो जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, यही से ना हमारे शरीर में जाता है। भोजन पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, यही सब शरीर में काम होता है। इनको पहुंचाना क्या कहलाएगा, मैंने जैसे बताया कि परिसंचरण तंत्र कहलाता है। मानव शरीर में बात कर ले तो मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र मुख्य 2 रूप से होता है। परीक्षा में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार से होता है या किसके किसके द्वारा होता है। तो आप याद रखिएगा, पहला रक्त के द्वारा और दूसरा लसिका के द्वारा। ये बहुत ही, इस बात को ऐसे ही हाईलाइट कर लीजिएगा आप। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और हाईलाइट करके याद करने के लिए लिख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि काइंड्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। इन तीनों प्रकार को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसमें कौन कौन आएगा इस चीज को भी हम क्लियर करेंगे। तो बात कर लेते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, हर एक जीव जंतु में ब्लड का जो प्रेशर होता है अलग अलग होता है, सभी जीव जंतु का अलग होता है। तो उसी को हम 3 भागों में बांट दिए हैं। कुछ में होता है कि उसमें प्रेशर ही नहीं होता है, कुछ ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जिनमें ब्लड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं हमारे जीव जंतु, जैसे आपको दिखाएंगे कि जो जिसमें सीरा के द्वारा यानी नली में प्रेशर से ब्लड बहता है, विदाउट कुछ पार्ट में प्रेशर भी नहीं होता है। तो उस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप समझ लेते हैं पहली चीज को, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। आइए देखते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है। ये ऐसा एक सिस्टम है जिसको ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं कि इसमें 3 बातें याद रखिएगा। पहली बात कि इसमें नली नहीं होती है, नली नहीं होती है, इस बात को याद रखिएगा। 3 बातें बताएंगे इसमें। दूसरी बात ये रखना है, जब नली नहीं है तो इसमें प्रेशर भी नहीं होगा, प्रेशर नहीं होता है। और तीसरी बात, इनमें जो कंकाल होता है, कंकाल बाहर होता है, याद रखिएगा। ठीक, इनमें कंकाल कहाँ होता है, बाहर होता है। तो इन चीजों को याद रखने वाली 3 बातें। पहली बात मैंने क्या बताया कि नली नहीं होती है, और तीसरी बात प्रेशर इसमें नहीं होता है, और तीसरी बात कंकाल बाहर होता है। जैसे में ये एग्जांपल रखिएगा, तिलचट्टा जिसको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं, घोंघा, मोलस्का, सिप जो हम लोग को देखने में मिलती है नदी उदी में भी, या पोखरे में देखने को मिल जाता है। और एक जमीन में जो किंगड़ा जिसको बोलते हैं वो भी पाया जाता है। तो इनका देखे हैं, जो इनका जो कंकाल होता है बाहर होता है। एक प्रश्न ये बनता है कि इनका कंकाल बाहर क्यों होता है। एक्चुअली बात होती है, मैंने बताया कि इसमें नस नहीं होती है, यानी नली नहीं होती ब्लड बहने के लिए। कि नली नहीं रहेगी तो प्रेशर नहीं रहेगा। अब बताइए, अगर कंकाल अंदर आता, ब्लड बाहर आता, तो कंकाल तो एक जगह फिक्स हो जाता है, लेकिन ब्लड
जिधर उसका वो घूमता उधर उसके आकार में क्या होता है ब्लड भाई, जब ये नहीं है नली उसमें तो ब्लड किधर का घूम सकता है, तो उनका आकार में देखेंगे तो बदलाव हो जा सकता था, इसलिए उनका कंकाल क्या होता है बाहर होता है मनुष्य के अलावा। मनुष्य का कंकाल आप देखे होंगे मानव का अंदर होता है, तो इसलिए उनका आकार में क्या होगा, अगर बाहर ब्लड होता तो आकार बदल जाता, जैसे उधर घूमता तो उधर ब्लड चला जाता सारा एक ही तरफ, इसलिए उनका क्या होता है कंकाल बाहर होता है। तो आइए आप समझ गए होंगे ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। आइए समझते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। इसमें क्या होता है, इसमें रक्त एक नली के माध्यम से एक निश्चित दबाव के साथ बहता है। आपने सुना होगा कि मानव का दाब कितना होता है, जिसको बीपी भी बोल देते हैं, बीपी 120/80 बोलते हैं, ये बताता है। यहाँ पे 120 क्या बता रहा है कि हृदय जो पंप करके हमारे शरीर तक भेज रहा है वो उसकी स्पीड कितनी है 120। किस में आता है धमनी में, बताएंगे आगे चल कर अच्छे से। ये जो पूरा शरीर से ब्लड को लाके हृदय में दे रहा है इसकी कितनी स्पीड होती है 80। ये कहाँ से जाएगा, ये पूरे शरीर से कहाँ आएगा हृदय में, इसमें ये किस में पाएगा सीरा के माध्यम से। इतनी बात याद रखिएगा। अभी धमनी और सीरा में अंतर हम आपको सफर करेंगे, तो एग्जाम्पल याद कर रखिएगा। मानव जो स्तनधारी है, केचुआ, इन सब में क्या होता है एक नली के माध्यम से, और इसमें निश्चित एक प्रेशर होता है, और इसमें कंकाल कहाँ रहता है अंदर रहता है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, तीनों बातों को रिलेट करके, ओपन वाला और क्लोज वाले में। बात कर लेते हैं मिक्स वाले की। तो मिक्स वाले में एक ऐसे जीव हैं, जैसे हम आपको बता दें मछली, आप देखे होंगे मछली, तो मछली में आप देखे होंगे जब बीच में काटता है ना तो उसके पास ब्लड छटकता नहीं है उतना, लेकिन जब उसके पूंछ की तरफ काटता है ना तो उधर थोड़ा सा ब्लड तेजी से बहता है, आप देखे होंगे। तो अभी मुर्गा को काट को देखिए, उसमें ब्लड तेजी से बहता है क्योंकि उसमें प्रेशर होता है, नली पाई जाती है। इसमें इसके पूंछ की तरफ नली पाई जाती है लेकिन बीच में नली नहीं पाई जाती है, तो देखते हैं ब्लड आराम से गिरता है उसमें से। तो आइए इसका अपवाद नहीं, इसको याद रखिएगा। मेढक हो गया, मछली हो गया, अगर ऑप्शन में दे दे तो आप लगा देंगे मछली या मेढक दिया रहेगा, तो कि जिनको कुछ ताप वो भाग में एक निश्चित से बहे और कुछ भाग में कभी कभी प्रेशर से न बहे, वैसे को क्या बोलते हैं मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आपको तीनों बातें समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं रक्त वाहिनी का, ब्लड वेसल्स की बात कर रहे थे। तो जो हमने सीधा बात कर रहे थे ना, बस वही, जिस रक्त को ले आने जाने वाली नसों को क्या बोलते हैं रक्त वाहिनी। जो ब्लड को ढोने वाली नसें हैं उन्हें को क्या बोलते हैं रक्त वाहिनी बोलते हैं। कभी कभी देखे होंगे नली ऐसे है नली, तो होता क्या है ये वाली जो नली बीच वाला जो आसान है ना ये वाला, इसको ल्यूमेन बोलते हैं, इसको याद रखिएगा ल्यूमेन बोलते हैं। कभी कभी देखे हो क्लोस्ट्रिडियम फैट हो जाने की वजह से यही नली क्या हो जाती है थोड़ी सी मोटी हो जाती है। तो मोटी होने की वजह से देखें इसमें हार्ट अटैक ऐसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं, जो कि जिनकी नली क्या हो जाती है मोटी हो जाती है। मोटी होने की जार सी बात है कि खून तो कम होगा नहीं, और वो प्रेशर उतने से आ रहा है, जितने नली पतली होगी प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो वैसी को बोलते हैं, ये वाली नली को क्या बोलते हैं ल्यूमेन। तो इसमें फैट वैट हो जाने की वजह से नली क्या हो जाती है पतली हो जाती है, जिससे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से किसी अचानक मौत भी हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बात कर लेते हैं आगे धमनी और सीरा के बारे में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसके बीच को क्या बोलेंगे याद रखिएगा ल्यूमेन। बोलता है कि नली के जो खाली स्थान होता है बीच वाला उसको ल्यूमेन बोलते हैं। आइए समझते हैं धमनी और सीरा को, दोनों में अंतर आपको स्पष्ट करिएगा, याद रखिएगा। अभी इसको फिगर के माध्यम से मैं दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा 3D के थ्रू। बात कर लेते हैं पहला पॉइंट, यह शरीर के अंदर गहराई पर पाया जाता है, मैंने पहले ही बता दिया है इस चीज में। धमनी में याद रखिएगा, धमनी में कितना प्रेशर मैंने बताया था 120। इसमें प्रेशर तेजी से, इसमें रक्त का दाब और स्पीड दोनों क्या होता है अधिक होता है। और अधिक पूछता है एक क्वेश्चन ऐसा भी कि जो दायां निलय है माया निलय है उसकी दीवार क्यों मोटी होती है, क्योंकि दायां निलय का एक जब मैंने पढ़ाऊंगा हार्ट तो आप देखिएगा उसमें मैं इसको अच्छे तरह समझाऊंगा निलय को। और तो क्यों दीवारें मोटी होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पे आपको समझ में जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो क्यों दीवारें मोटी होती है, क्योंकि धमनी में जो बहने वाले हैं जो ब्लड बह रहा है उसमें क्या होता है प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए क्या होती है वो गहराई में पाई जाती हैं और दीवारें उनकी क्या होती हैं मोटी होती हैं, ठीक। एक पहला क्लियर हुआ। अब इसी चीज को उल्टा समझ के याद करते हैं सीरा में क्या होता है, ठीक। सीरा की बात करें, शरीर में यह कम गहराई पर बहता है, जस्ट उल्टा। इसमें रक्त का दाब और स्पीड दोनों बहुत कम होते हैं। अब एक को याद रखिए, एक को विपरीत करके भी याद कर सकते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। इसके रंग लाल होता है, इसमें ये किसका कितने कैसा रंग होता है लाल रंग होता है, याद रखिएगा।
गाढ़ा लाल होता है, और दूसरा की बात करें तो हल्का या नीला दिखता है, लाल रहा है तो हल्का नीला दिखता है। ये जो अशुद्ध जिसको खून बोलते हैं। तो अशुद्ध शुद्ध का मतलब आप ये समझिएगा कि शुद्ध का मतलब कि जी उसमें ऑक्सीजन है और उसमें ऑक्सीजन है, और अशुद्ध का मतलब ऑक्सीजन नहीं है, यानी वो फेफड़े से होकर ब्लड नहीं जा रहा है, ठीक, वो वाला अशुद्ध रहता है। जो फेफड़े से होकर आ जाता है वही शुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, इतनी बात याद रखिएगा शुद्ध और अशुद्ध का। और बात कर लेते हैं कि धमनी में देखिए, धमनी में कपाट नहीं होता है। कपाट यानी वाल्व जिसको बोलते हैं, मशीन उसी में देखे होंगे जो पानी नीचे से आ जाता है लेकिन ऊपर से नीचे नहीं जाने देता है। सेम उसमें भी क्या होता है, इसमें वाल्व नहीं होता है। लेकिन बात कर लेते हैं सीरा में, सीरा में वाल्व पाया जाता है। इसमें क्यों नहीं पाया जाता, मैं दोनों को समझाऊंगा। देखिए यहाँ समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए वाल्व ऐसे लगाया होता है, ऐसे करके लगा दिया जाता है। इधर से तो कोई चीज आ जा सकती है, यहाँ पे खुला रहता है, लेकिन इधर से ये आने नहीं देता है। ये धमनी में काम होता है, सॉरी धमनी में तो इसका काम ही नहीं है, एकदम तेजी से, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर ज्यादा होने के वजह से पीछे आने का चांस नहीं होता है, क्योंकि बहुत तेजी से प्रेशर होता है। लेकिन इसमें प्रेशर बहुत कम होने की वजह से डर ये रहता है कि ब्लड क्या हो, वापस भी आ सकता है। इसलिए इसमें ऐसे क्या कर दिया जाता है, वाल्व होते हैं जो कि वापस उसको नहीं आने देते हैं, ठीक। तो इस बात को याद रखिएगा कि धमनी में वाल्व नहीं होता है, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और पीछे आने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन सीरा में प्रेशर कम होने की वजह से ब्लड उल्टा भी वापस आ सकता है, इसलिए इसमें क्या लगाया जाता है, वाल्व लगा दिया जाता है, ठीक। बात कर रहे हैं चौथे अंतर के बारे में। यह रक्त को हृदय से लेकर शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। अब बात कर लेते हैं, मैंने पीछे बताया कि धमनी में क्या होता है, वो खून आता है, इसमें हृदय पंप करता है, शुद्ध खून को पूरे शरीर में ले जाना होता है धमनी को। तो धमनी में पूरा नीला जो बायां नीला जो प्रेशर बहुत ज्यादा से देता है, क्योंकि इसको पूरे शरीर तक पहुंचाना होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, हृदय से ब्लड उठाना है और कहाँ तक ले जाना है, पूरे शरीर में ले जाके बांटना, ठीक। ठीक सेम इसका ये उल्टा हो जाएगा, इसमें इसका काम होता है कि पूरे शरीर से ब्लड उठाएगी सीरा और ले जाके हृदय में पहुंचा देगी, इसका काम ये है। और धमनी का काम होता है कि हृदय से ब्लड लेके पूरे शरीर को पहुंचाना, और सीरा का काम होता है पूरे शरीर से ब्लड लेके हृदय तक पहुंचाना। तो आई होप दोनों को आप में अंतर समझ में आ रहा है। और ये कैसे शुद्ध, ये धमनी शुद्ध खून को लेके जाएगी, ये शुद्ध खून को लेके जाएगी, और ये किसको ढोएगी, अशुद्ध खून को ढोएगी, ठीक। इतनी बातें याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें शुद्ध रक्त, बात मैंने बता दिया। इसमें अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त का मतलब बता दिया कि जो जिसमें ऑक्सीजन है वो शुद्ध होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वो अशुद्ध होता है, ठीक। और बात कर लेते हैं एक अपवाद में, लोग कहते हैं कि अपवाद है ये फुफ्फुस सीरा और फुफ्फुस धमनी, ये अपवाद नहीं है। जब मैं आपको हार्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा इसको क्यों बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। तो आप याद रखिए, जैसे अब धमनी के आगे फुफ्फुस लगा देगा तो इसका काम उल्टा कर दीजिएगा। धमनी में तो पता है शुद्ध खून बनता है, लेकिन जैसे फुफ्फुस उसके आगे लगाएगा तो उसमें कैसा बनने लगेगा, अशुद्ध खून बनने लगेगा, ठीक है। क्योंकि जब दायां नीला जो पंप करता है ब्लड को, क्योंकि जो महाशिरा लेकर आती है, जब महाशिरा से दायां अलिन से नीले में जाता है, दायां नीले में तो पंप करता है, तो क्योंकि फेफड़े में जाना है, जो फेफड़े में नली लेके जाती है दायां नीले से, उसी को बोल देते हैं फुफ्फुस धमनी। तो अब भाई अब जब अशुद्ध खून लेके जा रही है तो उसको अशुद्ध ना पाएगा उसमें उस धमनी में, तो इसलिए उसको फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। आपको मैं जब हार्ट पढ़ाऊंगा समझा दूंगा, तो याद रखिएगा। और जैसे सीरा में क्या कैसा खून बह रहा था, शुद्ध, लेकिन जैसे फुफ्फुस आगे लग गया तो उसमें कैसा खून बहेगा, अशुद्ध। याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं समझा दूंगा हृदय वाले में चैप्टर में। तो आई होप आपको ये पांचों अंतर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो पूरी जगह की रक्त वाहिनियों के उदाहरण दीजिए, तो एक ऐसा क्वेश्चन तो आप बता दीजिएगा धमनी और सीरा, अगर ऑप्शन में रहेगा तो। चलिए आगे समझते हैं, आगे समझ लेते हैं हम शरीर में रक्त का मार्ग, कैसे कैसे मार्ग ब्लड चलता है उस चीज को समझेंगे। आइए देखते हैं। हृदय से मान ले, हृदय को मेन मान ले रहे हैं हमारे ब्लड का। हृदय का मैंने काम बताया था, बस क्या करना, पंप करना। हृदय का कोई फिल्टर का काम नहीं होता, बस हृदय को पंप करना होता है, पंप करके ब्लड को पूरे शरीर तक पहुंचाना होता है, ठीक। तो मानते हैं ब्लड से, हृदय से मैंने ब्लड पंप किया, कहाँ जाएगा, महाधमनी के रास्ते पहुंचेगा, महाधमनी से धमनी, और धमनी से छोटी धमनी, और फिर कहाँ जाएगा, केशिका के पास। मैं केशिका को 3D के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। तो देखिए ऐसे केशिका बना रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे,
देखिए यहाँ से केशिका आ गई, पूछता है केशिका में कहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध खून दोनों मिलते हैं। ठीक, तो इधर से भी जाली जैसा होता है, एकदम केशिका एकदम बाल के जैसी होती है, पतली नली होती है जिसको नस बोलते हैं। केशिका आपको आंख में दिखाई देती होगी कभी कभी, तो देखते हैं जब लोग आंखें रेड हो जाती हैं तो उस समय आपको केशिका दिखाई देती है, एकदम पतली पतली नस होती है, ये सबसे पतली नस होती है। तो पूछता है कि कहाँ पर शुद्ध खून और अशुद्ध खून, क्योंकि इधर से क्या बह रहा है, शुद्ध खून बह रहा है ना, आगे केशिका तक मिल रहा, फिर यहीं से क्या करेगा, अशुद्ध खून चालू हो जाएगा इधर से, और इधर से अशुद्ध खून नहीं है, दोनों अशुद्ध और शुद्ध यहीं भी मिलते हैं केशिका में, क्योंकि जाली जैसा रहता है, छोटा छोटा पतला धागा। और फिर केशिका से कहाँ लौटेगा खून, छोटी सिरा के रास्ते हुए सिरा, सिरा से महासिरा, और महासिरा से हृदय के पास पहुंच जाएगी। ये खून कहाँ जा रहा है, इधर से शुद्ध वाला इधर, और इधर से अशुद्ध खून जा रहा है कहाँ तक, सिरा के पास पहुंच रहा है ना, अशुद्ध खून। तो वही मैंने बताया कि कुछ पूछा है कहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध खून मिलता है, तो केशिका पर मिलता है। याद रखिएगा इस चीज को। केशिका क्या होती है, केशिका एक पतली नस होती है, इसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों मिलते हैं। केशिका आंखों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है, मैंने बताया था ये, तो आप देख सकते हैं। ठीक, इतनी बात याद रखिए, 4-5 बार बोलेंगे आपको ना, जब मैं हार्ट पर आऊंगा तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा ब्लड किस तरह दौड़ेगा, आप आंख मूंद के बताने लगेंगे। ठीक है, ब्लड कैसे बताए, मार्क को याद कर लीजिए। हार्ट से महाधमनी, धमनी छोटी धमनी, केशिका, केशिका से छोटी सिरा, छोटी सिरा से सिरा, सिरा से महासिरा, फिर कहाँ चली जाएगी, हार्ट में चली जाएगी। ठीक, आइए आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे आपको दिख रहा है ना, ये है राइट एट्रियम, दायां अलिंद, और ये क्या है, बायां नीला है। ठीक, और आपको थोड़ा सा वीडियो आगे करते हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देख ले, दायां, ये दायां नीला है, इसको बोल रहा है। अब देखो समझा रहा हूँ आपको एक चीज सॉरी, देखिए ये मैंने बताया क्या है, दायां अलिंद, दायां अलिंद, ये दायां नीला, ये हो गया बायां अलिंद, अलिंद, ये बायां नीला। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दीवारें देख रहे हैं बायां नीला की, दीवारें मोटी हैं कि नहीं है, ये वाली, क्योंकि यहाँ इसी को काम होता है प्रेशर करके शरीर में पूरा ब्लड को फेंकता है नीला। अब बात क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हमारा फेफड़ा है। ठीक, और यहाँ से पूरे शरीर की तरफ महाशिरा, महाशिरा से ब्लड आ रहा है, कहाँ गिर रहा है, यहाँ पे। ठीक, दायां अलिंद में, दायां अलिंद से होता है, यहाँ पे एक वाल्व होता है, उसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। तो ये इसका काम क्या होता है कि अलिंद से नीला में गिर जाता है खून, और एक यहाँ पर वाल्व होता है, ये वाल्व का काम क्या होता है कि लगा दिया, अब इसका नीले में आ गया, नीला का काम होता है बस पंप करना, अब पंप करके ये कहाँ भेजेगा, फुफ्फुस धमनी के रास्ते कहाँ हमको भेजना है, इसको फेफड़े तक पहुंचाना है, क्योंकि फिल्टर करने के लिए ऑक्सीजन मिला देगा, फिर शुद्ध खून हो जाएगा, फिर यही घूम के आ जाएगा फुफ्फुस सिरा के, फुफ्फुस सिरा से घूम के आएगा ये बायां अलिंद में, बायां अलिंद से गिरेगा बायां नीला में, नीला का काम होता है पंप करना। अब ये ब्लड जो इधर से आ रहा है शुद्ध आ रहा है ना, अब इसको क्या करेगा, ये फेंकेगा पूरे शरीर में, तो यही महाधमनी से होके हमारे पूरे शरीर में ब्लड पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस बात को मैं जब हार्ट वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छे से समझाऊंगा। और बात कर लेते हैं। ऐसे आप देख रहे हैं जो नीला वाला खून भी बह रहा है ना, ये अशुद्ध खून को दिखा रहा है, ये महाधमनी से गिरा दायां अलिंद से, ये पंप करके फुफ्फुस जो धमनी है उसके रास्ते जा रहा है, हार्ट तक, फेफड़े तक जाएगा, फिर वो फिल्टर करके इधर से आएगा तो आपको कहाँ तक पहुंचा देगा, बायां अलिंद में, नीला आके फिर पंप करेगा, फिर महाधमनी से वो निकल के पूरे हमारे शरीर में चला जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप याद रखिएगा। और देख लेते हैं, ये आ रहा है आपको, देखिए, आप सोचिए पंप करके फेंकेगा बहुत तेजी से, तो ये जाके महाधमनी के माध्यम हमारे शरीर में पहुंच जाता है। ठीक, और आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब देखिए, आपको मैं थोड़ा सा केशिका दिखा दूं। देखिए ये ब्लड जा रहा है, ये धमनी जा रही है, धमनी से ब्लड पूरा पहुंच रहा है। और एक चीज देखिएगा, हाँ ये चीज को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कैपिलरी दिख रही है ना, उससे केशिका है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहीं पे देखिए ये पे धमनी खून लेकर आई, शुद्ध वाला खून ये आ रहा है, और यहीं से देखिए केशिका पतली पतली है, बहुत पतली पतली होती है, और यहीं पे देखिए दोनों ब्लड मिल रहे हैं कि नहीं है, यहाँ पर रेड वाला भी ब्लू वाला भी। तो यही इसीलिए पूछता है कि कहाँ पर दोनों खून मिलते हैं, तो अशुद्ध और शुद्ध, तो केशिका के
पास मिलते हैं। तो देखिए यहाँ से फिर अब क्या करेगा, ब्लड वापस फिर दौड़ते आएगा, दौड़ते दौड़ते महाशिरा से होते हुए कहाँ चला जाएगा, दायां अलिंद में चला जाएगा। ऐसी ठीक है। तो इस वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं इसी बेहतरीन टॉपिक को लेकर और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा भी आपको सुझाव चाहिए कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।